नमस्कार। आज हम हैं हरिद्वार नगर निगम में और हरिद्वार नगर निगम में आपने जमीन घोटाला प्रकरण पूरा सुना होगा कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में किस तरीके से जमीनों का खरीद फरोख्त हुआ, जिसके अंतर्गत तकरीबन 54 करोड़ की लेन देन की गई और इसमें अलग अलग अधिकारी शामिल थे। जी हाँ, यही वही हरिद्वार नगर निगम में आज हम खड़े हैं और यहाँ पर 2 आईएएस अधिकारियों को निलंबित किया गया, जिसमें एक डीएम, वर्तमान जो डीएम हैं उन्हें निलंबित किया गया और साथ में तो जो तत्कालीन एसडीएम थे उन्हें निलंबित किया गया था। ये उस वक्त की बात है जब प्रशासकों ने कार्यभार संभाला था, यानी कि प्रशासकों के हाथ में जब कार्यभार आया तो उस वक्त जमीन, सस्ती जमीन को महंगे दाम में खरीद करके पैसे की हेर फेर की गई थी और साथ में एक पीसीएस अधिकारी को भी निलंबित किया गया। टोटल 10 लोगों को निलंबित किया जा चुका है, जिसमें खास तौर पर जो मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं उसके अनुसार जो तत्कालिक प्रशासक और मौजूदा जो डीएम करमेंद्र सिंह जी को और तत्कालीन नगर आयुक्त जो हरिद्वार नगर निगम के थे वरुण चौधरी जी को, हरिद्वार के तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह जी को, वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, वरिष्ठ व्यक्तिक सहायक विक्की और रजिस्ट्रार कानून को राजेश कुमार, हरिद्वार तहसील के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमल दास जी को निलंबित कर दिया गया है। अब सोचने वाली बात है कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है और आपको फटकार लग जाए, आपको निलंबित कर दिया जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या आप इसे धाकड़ शब्द से डिनोट करेंगे? तो धामी जी ने यह दिखाया कि भाई देखो, धाकड़ तरीके से हम काम करते हैं। अगर आप गलत करोगे तो डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन किसी के भी अगेंस्ट में हो सकता है, लेकिन राज्य के विरोध में किसी भी तरीके का कोई भी निर्णय नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमने पहले दिन ही ये स्पष्ट कर दिया था कि हमारी नीति क्या होगी कि लोक सेवा में जो पद है वो सिर्फ पद नहीं होंगे, बल्कि कर्तव्य और जवाबदेही महत्वपूर्ण होगी। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक सहित 7 लोगों को आज निलंबित करते हुए पूरा प्रकरण विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो नगर निगम का पैसा है वो पैसा सरकारी खाते में वापस आए। इसके लिए हमने आदेश दे दिए गए हैं। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक सिर्फ इसी बात को लेकर के कह रहे हैं कि हमारे पास धाकड़ धामी है भाई। धामी जी ने निर्णय लिया और मौजूदा समय में भाई सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। और धामी जी ने निर्णय ले लिया कि जो अधिकारी हैं, अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। अब सोचने वाली बात है, क्या अधिकारी जब प्रशासनिक स्थिति होती है, जब भी प्रशासक संभालता है, तो क्या हर उस वक्त में ऐसी गलतियां छोड़ दीजिए, ऐसे भ्रष्टाचार क्या अधिकारी करते हैं? जब भी सत्ता, जब भी व्यवस्था अधिकारियों के हाथ में जाती है, तो क्या अधिकारी इसी तरीके का काम करते हैं? यह सवाल। मतलब अगर नगर निगम में कोई जनप्रतिनिधि नहीं बैठा है तो क्या उस वक्त जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या इसी तरीके की खरीद फरोख्त हो? जैसे आपने सुना होगा ना कि लाइट आती है 100 रुपए की, लेकिन अगर आप नगर निगम लाइट परचेज करेगा तो परचेज करेगा 200 रुपए की। इस तरह की घटनाएं आपने कई बार सुनी होंगी। लेकिन सवाल यह भी है कि जब तक जनता नहीं जागेगी, जब तक कोई पत्रकार आवाज़ नहीं उठाएगा, जब तक कोई पत्रकार सवाल नहीं करेगा, तब तक कोई किसी भी अधिकारी क्या कोई जांच नहीं होगी? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर कुछ पत्रकारों ने, जिस पत्रकार ने आवाज़ उठाई है, उस पत्रकार के खिलाफ वरुण चौधरी जी का क्या गया था कि भाई आप गलत कर रहे हो, नोटिस भी गया। तो सोचने वाली बात है कि जब तक कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक क्या ये अधिकारी ऐसे ही मनमानी करते रहेंगे? क्या वास्तव में सिर्फ इतने ही अधिकारी शामिल हैं भ्रष्टाचार में, या और भी आईएएस पीसीएस हो सकते हैं, और भी अधिकारी हो सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता सबकी जांच होनी चाहिए? और अगला सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि जितने विधायक हैं, जितने लोग, समझ रहे हैं आप, जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनकी भी जांच होनी चाहिए? इनकम कितनी होती है और व्यवस्था कितनी डेवलप हो जाती है, क्या कभी उनकी जांच होगी या नहीं होगी? समझ रहे हैं आप? क्या आपको लगता है इन सारे विषयों को लेकर के? और धामी जी जिस तरीके से रिएक्ट किया, धामी जी ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई गलत किया है, इनको निलंबित करो, निलंबित कर दिया गया, उनको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? और कांग्रेस पार्टी अब आरोप लेकर के आएगी साफ साफ कि क्या किसके सरकार में सारे काम हो रहे हैं। लेकिन बड़ा डिसीजन ये कि हरिद्वार जमीन घोटाला मामले में जो लोग दोषी थे उनको निलंबित किया जा चुका है। अधिकारी
आईएएस रहा हो या पीसीएस, ये अपने आप में बड़े निर्णय को माना जाता है। क्या कुछ आप कहेंगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।